अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ए बी मीडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, और मैं हूँ हाजिक शहजाद। नाज़रीन किराम, हम हालात का रोना तो रोते हैं, लेकिन अपने अंदर पाई जाने वाली जो बुराइयां और कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम, कि जब तक लोग खुद अपने आप को नहीं बदलते तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनके हालात जो है वो नहीं बदलता। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम पर अल्लाह की रहमतें बरसें और हम पुरअमन हो जाएं, अल्लाह तबारक व ताला की इनायात के मुस्तहिक बन जाएं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। और खुसूसन जो हमारी गुफ्तगू चल रही है बेहयाई और फहाशी के एतबार से, तो ये एक ऐसा गुनाह है, ये एक ऐसा मामला है कि जिसके फैलाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त वईद बयान फरमाई है। कुरान मजीद में सूरत नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना युहिब्बून अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, कि बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं कि ईमान वालों में, मुसलमानों में बेहयाई फहाशी को फ़रोग हो, इसमें इनमें ये बेहयाई और फहाशी फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब है। तो बेहयाई के फैलाने पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब की वईद बयान फरमाई है। और अगर हम देखें ओवरऑल मुआशरे की अक्सरियत जो है वो बेहयाई फहाशी का इस वक्त शिकार है। और इसके साथ ही हम बेहयाई और फहाशी के मामलात को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने में भी फरहत महसूस करते हैं और खुशी महसूस करते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि जो बेहयाई के मामलात हमारे अंदर पाए जाते हैं उन्हें देखिए। जहां तक तो ताल्लुक है ना इंसान का अकेले गुनाह करने का, वो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक है। लेकिन जब इंसान एक गुनाह को इज्तिमाई शक्ल दे देता है, जैसा कि फहाशी के मामलात में एक गिरफ्तार बंदा जब उसे दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है और डिस्कस करता है, तो इस पर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि वो दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक बन जाता है। और यही वजह है कि हमारी बर्बादी की, हमारी हलाकत की, कि अल्लाह का गजब हमारे ऊपर बस रहा है। बहरहाल हमें आज एक दफ़ा फिर इसी हवाले से ज्वाइन किया है सऊदी अरब से इमरान लियाकत साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला ने, हाफिज़ाहुल्लाह ताला ने, कि हम इस बारे में उनसे आज डिस्कस करेंगे मजीद, जिनका इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो सर्च भी है, इस पर बहुत ज़्यादा वो काम भी करते रहते हैं, इस मामले के साथ वो अटैच है। तो बहुत शुक्रिया इमरान भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छा शुक्रिया आसिफ भाई। इमरान भाई, ये जी बताइएगा कि जैसा कि आप तो माशाल्लाह इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं कि ये मामला अब ओवरऑल पूरी दुनिया में अक्सरियत जो है वो बेहयाई की फैल चुकी है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि बहुत से नौजवान जो इस बेहयाई की लत का शिकार हैं, पोर एडिक्शन का शिकार हैं, तो अगर उन्हें, और ऐसे नौजवान हैं कि जिन्हें एहसास भी है इस चीज़ का और वो पशेमान भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, छोड़ना चाहते भी हैं, तो उन्हें आप क्या तजवीज़ करेंगे, उन्हें आप क्या जो है वो उनकी रहनुमाई करना चाहेंगे? जी आसिफ भाई, जो भी बंदा इस बात को तस्लीम कर ले सबसे पहले कि मैं इस मसले का शिकार हूँ, और अपने जी। आप को सबसे पहले उसने रियायत देना छोड़नी है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम अपने आप को रियायत देते हैं कि चलो यार कोई नहीं या कोई नहीं, और शैतान भी हम्म। हमें वर्गलाता है। अगर एक बंदा, मैं मिसाल देता हूँ, फहुश फिल्में देखता है, तो शैतान उसके दिल में ये ख्याल डाल सकता है कि भाई तुम तो सिर्फ फहुश फिल्में देख रहे हो ना, लोग तो बदकारी भी कर लेते हैं, लोग छोटे बच्चों के साथ बदफेली भी करते हैं, तुम उनसे बेहतर हो। तो हम्म। हमें ये जो लेम एक्सक्यूज है इससे अब बाहर आना पड़ेगा। अगर कोई बंदा फुहश फिल्में देखने का आदी है, उसको एहसास भी नहीं है कि उसके दिमाग को इससे किस कदर नुकसान पहुंच रहा है। ये जो यादाश्त कमजोर हो जाती है, फोकस खराब होता है, कम उम्र तालिब इल्मों का पढ़ाई के ऊपर कोई फोकस नहीं है, सोशल लाइफ खराब हुई है। जो लड़का
मेरी तो अब काफी लड़कों से बात हुई है, जो लड़का इन फिल्मों का आदी है, उसका दिल चाहता है कि उसको कोई ना छेड़े, बस वो कमरे में अकेला हम्म। बैठा रहे और मोबाइल उसके हाथ में हो, वाईफाई लगा हो, और वो ये देखता रहे, और घंटों के हिसाब से लड़के देखते हैं। तो सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। जब भी मेरी किसी लड़के से बात होती है, वो कहता है मैं इससे निकल नहीं पाता, तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आप कमरे में अकेले लेट के मोबाइल देखते रहते हैं 6 घंटे या 8 घंटे? वो कहता है बिल्कुल। तो हम्म। अब सबसे पहले तो उसको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये बीमारी मुझे लगी हुई है और इसका मुझे हल निकालना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करे। तौबा तो पहले भी कई दफ़ा की है, लेकिन इस दफ़ा तौबा में डिफरेंट ये होगा कि अब उसको वो मसले की जड़ को समझ के उसका हल निकालेगा, कि उसके दिमाग को हाईजैक कर लिया हुआ इन फिल्मों ने। तौबा कर ली उसने, उसके बाद वो किसी ऐसे बंदे से राब्ते में रहे जो इस पे काम कर रहे हैं, यानी नो फैब कम्युनिटी काम कर रही है, और इसमें काफी एडमिन्स और सीनियर लोग हैं, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, उनमें वो आ जाए, उनमें राब्ते में रहे। उसके बाद इसमें एक बुनियादी टूल है इस प्रोसेस में, उसको कहते हैं नो फैप रिकवरी गाइड। ये एक रिकवरी गाइड है। इसकी 9 किस्तें हैं, इसको अमूमन बंदा 3 से 4 दिन में आराम से पढ़ सकता है। ये टेक्स्ट की सूरत में भी दस्तयाब है और पीडीएफ भी। इसको जब वो पढ़ लेगा, उसको पूरा तरीका वजाहत कर दी गई है इसमें, कि ये इस लत का इंसान शिकार कैसे होता है, क्या क्या मसाइल होते हैं और निकलना कैसे है। तो इसमें एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह गोरों ने और अंग्रेजों ने ये बीमारी दुनिया को दी है, इसका हल भी उन्होंने ही दिया है। जब 2011-12 का टाइम आया, तो उसमें वहां पे ये बात होने लगी कि लोगों की अज़दवाजी जिंदगी भी मुतासर हो रही है, लोग सोशल एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। तो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस पे बात हुई। तो फिर उन लोगों ने मिलकर इसका कुछ हल निकाला, उन्होंने ही ये नो फैप रिकवरी गाइड लिखी, जिसको बाद में किसी ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। तो ये इस वक्त हमारे सारे ग्रुप्स में मौजूद है। हम्म। ठीक है, इसको वो पढ़ेगा। उसके बाद उसको ये करना है कि देखें, अगर एक बंदा रोजाना असर के टाइम चाय पीने का आदी हो, और अचानक उसको डॉक्टर कह देगा अब आपने चाय नहीं पीनी, तो हर रोज असर के वक्त उसका जिस्म टूटने लगेगा कि यार वो चाय तो आदी था डेली पीने का। इस ये जो लत है, ये तो चाय से, खाने से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो मंशियात की तरह है। अब बिल्कुल। जब अब उसने इसको छोड़ना है, तो उसकी जिंदगी में एकदम से एक लज्जत की कमी आ जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए उसको चाहिए कि कम से कम 3 ऐसे कामों को वो करना शुरू कर दे जिससे उसको खुशी मिले। चाहे वो दोस्तों से गपशप हो, चाहे वो किसी पालतू जानवर के साथ वक्त गुजारे, पौधों के साथ वक्त गुजारे, किताब पढ़ सकता है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जो लड़के मुझसे रब्ता करते हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप दोस्तों के पास जाके बैठा करें, कमरे में ना बैठें, वो कहते हैं अब हमारा दिल ही नहीं चाहता दोस्तों के पास बैठने को। तो हम्म। सोशल लाइफ को बुरी तरह मुतासिर किया है इस लत ने। तो वो कमरे से निकले, कमरे में कम से कम वक्त गुजारना है। और दिन को एक जवान लड़के का क्या काम बनता है कि वो दिन को कमरे में बेड पे लेट के मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है? ये चीज इंतहाई खतरनाक है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उसको खुशी मिले, ताकि उसके, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कि अगर एक बच्चे से हमने छुरी उसने पकड़ ली है, वापस लेनी है, तो हम उसको कोई मुतबादल देंगे। इसी तरह दिमाग को मुतबादल देना है। एक चीज होती है, मैं अक्सर लड़कों से कहता हूँ कि लड़के कहते हैं जी हमने चैलेंज शुरू किया था, टूट गया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग बार बार डेंजर जोन में चले जाते हैं। डेंजर जोन कहते हैं उन कामों को कि जो लड़के कर लेते हैं और उसके बाद उनका चैलेंज पे कंट्रोल नहीं रहता, यानी अकेले कमरे में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करना। इसके अलावा उन्होंने पेजेस लाइक किए होते हैं मुख्तलिफ लड़कियों के, सेलिब्रिटीज के, टिकटॉक पे वीडियोस देखते हैं। तो अब जाहिर है एक बंदा जो इन फिल्मों का शिकार है, अब अगर वो किसी गैर महरम चेहरे को देखता है तो उसको ट्रिगर मिलेगा, और फिर उससे उसका गुजारा नहीं होता, और वो फौरन गंदी फिल्मों की तरफ रागिब हो जाएगा। तो जब ये काम करना है, तो हर उस चीज को अपनी जिंदगी से निकालना है जो आपको गुनाह की तरफ माइल करे। उसमें जो पेजेस हैं ऐसे, मैं लड़कों को अमूमन मशवरा देता हूँ कि यार जब आपने चैलेंज करना है, तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम को अपने मोबाइल से निकाल दें आप 3 महीने के लिए, और सिर्फ आप फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करें, और इसमें भी आप कोशिश करें कि सिर्फ नो फैप के हवाले से काम हो रहा हो। और हम्म। आपके वो दोस्त जिनके साथ मिलकर आप ये गुनाह करते रहे हैं, पहले तो उनको दावत दें कि यार मेरी जिंदगी में अब एक तब्दीली आ रही है, तो हमने गुनाह मिलके किया, तो चलो नेकी भी मिलके करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानते, तो उनसे राब्ता खत्म करें, और सही उनको बात। सख्ती से ये यकीन करें कि आइंदा के बाद आपने मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई ऐसा फहश मवाद नहीं भेजना। तो ये एक रोड मैप है। बाकी जो लड़के हम लोगों से राब्ते में आ जाते हैं, फिर हम
मतलब मेरा तरीका ये है कि मैं उनको अपना नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप, और मैं उनसे कहता हूँ कि आपने डेली मुझसे राब्ते में रहना है। एक मसला जो लड़कों को अक्सर पेश आता है वो ये है कि वो बताते हैं कि कभी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, कभी सर में दर्द है, कभी कुछ इस किस्म के डिप्रेशन हो जाता है। ये मसाइल इस वजह से हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि जब आप किसी नशे को छोड़ते हैं तो आपका जिस्म उस पर रिएक्ट करता है। तो इस पे परेशान नहीं होना, और अगर वो डेली बेस पे किसी से राब्ते में रह सकते हैं तो ये सबसे बेहतर है। और इसके अलावा एक और चीज़ बताऊं कि अक्सर लड़के ये समझते हैं कि इससे निकला जा ही नहीं सकता, आज तक कोई निकला नहीं। तो हम लोग अपने ग्रुप्स में ऐसे लड़कों की स्टोरीज उर्दू में लिख के शेयर करते हैं जिन्होंने बताया कि हम 15 साल 20 साल इसके शिकार थे, फिर हम निकले, ताकि मोटिवेशन मिले। और मैं ये पूरी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि मेरे साथ अब ऐसे लड़के राब्ते में हैं जिनको 5 महीने 6 महीने या 1 साल हो गया है। तो अगर कोई बंदा ये समझता है कि जो इस लत का शिकार हो गया वो निकल नहीं सकता, तो ये हकीकत नहीं है। आप बिल्कुल निकल सकते हैं, सिर्फ आपको एक मजबूत इरादा चाहिए बस। और आपने जो बातें आपको बताई जाए उन पे अमल करना है, ये तरीका है, और आप जरूर निकलेंगे इंशाल्लाह, जो भी इसका शिकार है। ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इमरान भाई जो है ना वो गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे नौजवान जो इस लत का शिकार हैं और वो निकलना चाहते हैं, वो शर्मिंदा हैं, उन्हें एहसास है, तो मेरे ख्याल से वो अगर इन बातों पर अमल करें जो इमरान भाई ने हमें बताई है, तो वो जरूर, कोई भी काम देखें नामुमकिन नहीं होता। जब हम किसी काम का इरादा कर लें कि यार मैंने ये करना है, और पुख्ता इरादे के साथ कोई अच्छा गाइड करने वाला हमें मिल जाए, तो उसकी बातों पर हमा कमा हकू हम अमल करें, तो कोई भी काम, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बात इमरान भाई की ठीक है, कि ऐसे नहीं हो सकता कि ये हो नहीं सकता काम। कौन सा काम है जो दुनिया में हो नहीं सकता? सिर्फ एक पुख्ता इरादे की जरूरत होती है, एक पुख्ता जो है वो मिशन, मंजिल, एक मकसद बनाकर बंदा जब चल पड़े, तो कभी भी जो है वो नाकाम नहीं हो सकता। तो ये जो बातें आज हमें इमरान भाई ने बताई हैं, ये बहुत ही जो है वो उन नौजवानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, कि जो इस चीज का शिकार है और वो एहसास इसका, उन्हें इस बात का एहसास है और वो निकलना चाहते हैं, तो जरूर इन बातों के ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह हमारे साथ अटैच रहें, इमरान भाई के साथ अटैच रहें, आप जरूर इस जो है वो मसले से निकलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह तबारक व ताला इस हमारी आज की जो है वो मुख्तसर सी डिस्कशन को हमारे लिए फायदेमंद बनाए, जरिए निजात बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।